हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की जो हमारी क्लास है वो नीड एंड स्कोप के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा बहुत। तो भाई टीचर एजुकेशन जो है हमने पढ़ा कि भाई टीचर एजुकेशन ऐसा प्रोसेस होती है, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि टीचर के लिए चलाए जा रहे हैं, राइट। जो टीचर को बनाने के लिए इक्विप किए जाते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो कि टीचर को समझाती हैं कि कौन से मेथड को अपनाना है, कैसा बिहेवियर आपका होना चाहिए, किस तरह का आपको एक ट्रेनिंग दी जा रही है टू बिकम अ टीचर, राइट। सो नीड क्या है, यहाँ पे पूछा है नीड ऑफ टीचर एजुकेशन। तो वही नीड यही है कि उसको ट्रेनिंग, जब वो ट्रेनिंग मिल रही है तो उसको एक मतलब कि प्रोफेशनलिज्म उसके अंदर आ रहा है, राइट। अनट्रेन टीचर्स जो होंगे, रादर वी सी की जो स्कूल में विदाउट बी ए ट्रेनिंग या फिर कोई अनदर जो टीचिंग डिप्लोमा है वो नहीं किया होता है, तो उनमें कुछ अलग डिफरेंसेस हम देख पाते हैं, ठीक है। वो बायसेस होते हैं या फिर बहुत सारे उसमें ड्रॉबैक्स हो पाए जा सकते हैं, रादर वी सी के जिसमें एक ट्रेनिंग हुई है, एक उसकी उसकी स्किल्स में चेंजेस होंगे या फिर उसकी स्किल्स में कुछ अलग होगा, ठीक है। तो ट्रेन करते हैं, जो टीचर एजुकेशन होती है वो टीचरों को ट्रेन करता है, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म सिखाता है कि ठीक है, अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा आपको सब नॉलेज है, ठीक है, उसके बिहाइंड द साइंस सारी पता है कि कैसे टीचर को पढ़ाना है, कैसे इवैल्यूएशन करना है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो डिमांड ऑफ जॉब है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। आप मतलब एज अ टीचर हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अच्छा सा आपके अंदर काबिलियत होगी, आपके अंदर कैलिबर होगा, नॉलेज होगा आपके अंदर, है ना। ये सब चीज़ें हम ट्रेनिंग से ही सीख सकते हैं। टीचर इज़ नेसेसरी टू डेवलप द नीडेड स्किल्स। तो जो टीचर है उसको कुछ स्किल्स जो होती हैं वो चाहिए ही चाहिए, जैसे कि स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करना आना चाहिए, लाइक कि देखो वाई अगर आपका खुद का क्लियर नहीं है ना, जैसे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव्स लेके जाते हैं, हम कोई भी लेसन स्टार्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका ऑब्जेक्टिव हम लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। चाहे वो RCM अप्रोच में हो, चाहे वो हर्बर्शियन अप्रोच में हो, तो कहीं ना कहीं हम ऑब्जेक्टिव्स पहले ही डिसाइड कर रहे हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, सब्जेक्ट के रिलेटेड, टॉपिक के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये कहीं ना कहीं हमें वाई का आंसर देता है कि हम क्यों कर रहे हैं ये एक्टिविटी, हम क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। तो जब हमें वाई का आंसर पता होता है तो हमें पता चलता है कि जो हमारी स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग है, हम सिर्फ मान नहीं रहे हैं कोई चीज़ को, हम चीज़ें क्यों कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सारी स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग है जो कि एक टीचर के अंदर डेवलप करती है, ये नीडेड स्किल्स होती हैं, ठीक है। और इलिस्ट्रेटिंग कि कोई भी जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अगर हम चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें समझाने आ रहा है उसमें जो हमने लिखा हुआ है, या फिर उसमें जो भी हम डिपिक्ट कर रहे हैं, बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेट करवाना। जैसे कि साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि टीचर पहले उसको थ्योरी पार्ट पढ़ाता है क्लास के अंदर, फिर उसको डिमॉन्स्ट्रेट करवाता है लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जाके। SSTs में भी होते हैं, ऐसे नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना होता है टीचर को, वो उसको करने आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरह से जो उसको स्टेप्स बाय स्टेप जो एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसको कैसे लेके चलना है, ठीक है, कैसे टाइम शेड्यूल्ड में कैसे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ये सब चीज़ें आपको प्लानिंग, प्लॉटिंग, मैनेजमेंट, ये सब सिखाया जा रहा है, ताकि आप जब क्लास में जाओ तो आपकी मैनेजमेंट स्किल्स वहाँ निकल के आएँ, राइट। तो मैनेजमेंट जैसा सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है, एजुकेशनल मैनेजमेंट जिसकी हम बात करते हैं, तो एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो ये टीचर कब होगा, जब उसको पढ़ाया जा रहा होगा, टीचर ट्रेनिंग मिल रही होगी। तो इट इज़ नीडेड टू डेवलप वाइडर पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो सिर्फ एक क्लासरूम का दायरा नहीं है टीचर, क्लासरूम के आउटसाइड द क्लासरूम करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर करिकुलम, या फिर उसका यू नो टीचरों का मिड डे मील, बच्चों के साथ कैसा रुझान, सुबह से लेके असेंबली से लेके एंड तक जो भी एक्टिविटीज़ उसमें हो रही हैं, टीचर्स कैसे इन्वॉल्व है उसमें, उसको देखना। जैसे कि हमारी जो टीचिंग प्रैक्टिस होती है ना, उसमें हम क्या करते हैं, किसी स्कूल के अंदर जाते हैं, वो सी की उस स्कूल का जो ओपनिंग टाइम है वो कब है,
है ना। असेंबली किस तरह से हो रही है, हमको वहाँ पे खड़ा रहना होता था टीचर्स के बीच में, कैसे टीचर्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, कैसे उनकी जो है नीड्स चेक होते हैं, सफाई के बारे में, हाइजीन के बारे में उनको डिस्कशन, मोरल लेसन्स दिए जाते हैं। फिर वो फिर क्लास के अंदर जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि भाई किस तरह से बच्चे अपने अपनी क्लासेस में बैठे हुए हैं, घंटी बजती है तब हम दूसरे सब्जेक्ट्स के तरफ चलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक रूटीन, डिसिप्लिन, असेंबली, ये सब आपको सिखा रही है कि टीचर कैसा, उसका कैसा व्यवहार है, ना सिर्फ उसका क्लास के अंदर कैसा है। टीचर को बेशक आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, ठीक है, 3 सब्जेक्ट 3 घंटे आपको पढ़ाना, राइट, पर पूरा 4-5 घंटे आप स्कूल में रहते हो। आपको उस 5 घंटों में कैसा आपका कोऑर्डिनल रिलेशन होना चाहिए टीचर्स के साथ, आप मिड डे मील में क्या खा रहे हो, किस तरह से व्यवहार कर रहे हो, ठीक है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो वाइडर पर्सपेक्टिव, जैसे कि आपको बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं बच्चों के, ठीक है, बच्चों की हिस्ट्री, बच्चों का कैसा उनमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन टीचर कर रहा होता है, ना सिर्फ आपको सब्जेक्ट मैटर पढ़ाना होता है, बल्कि आपको और भी बहुत सारी मैनेजमेंट जो एक्टिविटीज़ होती है उसको फुलफ़िल करना होता है। इट इज़ ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है, टीचर का ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। इट हेल्प्स टू डेवलप द वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़, जो हमने अभी बात की कि भाई ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे कि बच्चों को लाइन से लेके जाना, डिसिप्लिन्स में देखना कि उनके नेल्स चेकअप करना, उनका आपस में व्यवहार कैसा है, लड़ तो नहीं रहे हैं, ये सब किसका काम है, टीचर का ही काम होता है, जो कि देखना पड़ता है। दो इन टीचर ट्रेनिंग मैनी प्लीजेंट एक्सपीरियंसेस हम स्टूडेंट्स को दिलाते हैं, ताकि उनका जो एटीट्यूड है, ठीक है, वो डेवलप हो सके अपने जॉब के प्रति या फिर उसके स्टूडेंट्स के प्रति, ठीक है। वो सब एक्सपीरियंस हमको दिए जा रहे हैं, राइट, जैसे कि स्कूल में विजिट्स में जाना, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस करना, अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू हम सीख रहे हैं कि कैसे टीचर को खुलना है, ठीक है ना। सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं है टीचर। तो फेवरेबल एटीट्यूड, मतलब कि आपको हर एक्सपीरियंस जो आपको मिल रहा है टीचर ट्रेनिंग में, वो कहीं ना कहीं आपको पूरी उम्र मतलब कि एज अ टीचर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो एक आपका एक एटीट्यूड डेवलप करता है। मैनी स्पेसिफिक स्किल्स हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विच आर टू डेवलप बाय द सिस्टमेटिक प्रोग्राम। तो स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स, the way you are talking in the class, how you are proceeding all these lectures, कितने बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपके पढ़ाए हुए बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, हाउ यू मोटिवेट योर चिल्ड्रंस, ठीक है। तो स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं। ट्रेनिंग एस्टोनिश सेवरल थिंग्स फॉर द इफेक्टिव टीचर्स। कोई भी इफ़ेक्टिव टीचर हम आज के टाइम में देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छे से हुई होती है, या फिर उन्होंने एक्सपीरियंस हेल्ड किया होता है, जो कि बहुत सारे बच्चों से कैटर करना, अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ चिल्ड्रंस को कैटर डाउन करना, है ना। टीचर्स के अंदर बदलाव हम देख पाते हैं। तो नीड्स तो मतलब कहीं ना कहीं ज़्यादा है कि एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव हम देखें तो एक टीचर को बना रहे हैं, टीचर का एटीट्यूड को डेवलप कर रहे हैं, टीचर के अंदर क्यूरियस बना रहे हैं, टीचर को अपने काम के प्रति जागरूक कर रहे हैं। ये सब नीड है जो कि टीचर को बना रही है। स्कोप क्या होता है भाई, अब कितने दायरे में हम टीचर एजुकेशन को लेके जाते हैं। टीचर एजुकेशन जो है मतलब कि टीचर ट्रेनिंग जो हो रही है वो उसका क्या दायरा है, किस किस एरियाज़ में हम टीचर को एजुकेट करते हैं। तो वैसे हम तो 3 मेजर रहते हैं, 3 मेजर मतलब कि 3 मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, कि जैसे कि साइकोलॉजी को पढ़ाया जाता है। जब आप कोई भी फील्ड के हो, चाहे साइंस के हो, कंप्यूटर साइंस के हो, इंजीनियरिंग के हो, या फिर कोई भी फील्ड के हो, राइट, आपको साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी जब आप टीचर बनने जा रहे हो, ठीक है। तो बीएड में साइकोलॉजी एक मेजर सब्जेक्ट होता है, जो कि आपको चाइल्ड की साइकोलॉजी को पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद फिलॉसफी को पढ़ाया जाता है कि फिलॉसफी क्या है, ठीक है।
आपके दार्शनिक कौन कौन रहे हैं, वो किस तरह से पढ़ाते थे, नॉलेज के लिए बच्चों को जागरूक करना। सोशोलॉजी क्या होती है, सोसाइटी के लिए कैसे सोसाइटियल रिचुअल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ये इसमें कैसे रहना है। बहुत सारे रिलीजियस, हमारी जो कंट्री है वो रिलीजियस कंट्री है, मल्टी लिंगुअल कंट्री है, तो हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे फ्लॉज हम देख पाते हैं। तो मतलब कि इन सबको कैटर डाउन करना, ये 3 सब्जेक्ट तो आपको मेजरली हमें कहीं ना कहीं तो देखने को मिल ही जाएंगे, तो ये तो पढ़ने ही होते हैं। ये आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देती है सोसाइटी की, अलॉन्ग विद मन की, बल्कि और आपके जो नॉलेज आप ले रहे हैं उसके प्रति। तो कहीं ना कहीं स्कोप ऑफ एजुकेशन, जो मतलब कि टीचर एजुकेशन का स्कोप है, वो 3 तरीके से हम देख पाते हैं। ट्रायंगुलर बाई बेसिस है, ट्रायंगुलर हमने जो भी बात की, एस्पेक्ट क्या है टीचर के, और डिफरेंट लेवल पे जो है एजुकेट कर सकता है। जब टीचर को पता है कि हमें अलग अलग लेवल पे पढ़ाना है, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है कि जिसमें फाउंडेशनल स्टेज है, फिर प्रिपरेटरी स्टेज है, फिर इस तरह से 3+3+4 इस तरह की जो अलग अलग लेवल पे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ में बताया गया है कि जो बाल बाटिका है उनको कैसे पढ़ाना है, जो अगर 6 to 8 है तो उनको कैसे पढ़ाना है, उनके लिए कौन से टीचर होंगे, है ना। अलग अलग लेवल पर अलग अलग टाइप के टीचर को ट्रेन किया जा रहा है ताकि हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। टीचर एजुकेशन जो हेल्प करता है टीचर्स को हर एक लेवल पे पढ़ाने के लिए, चाहे वो प्री प्राइमरी के लिए जो हम देखते हैं कि आंगनवाड़ी या फिर वाटिका, है ना, बाल वाटिका हो गई, तो उनके लिए जो टीचर्स होंगे उनके लिए अलग भर्तियाँ, अलग टीचर्स, अलग टाइप की एजुकेशन। जैसे एलिमेंट्री लेवल पे डीएलएड करो तुम, ठीक है। तो डीएलएड जो होती है वो जो 12th के बाद जो टीचर्स करते हैं, और वो प्राइमरी के लिए पीआरटी के लिए जाते हैं, लाइक कि प्राइमरी जो प्राइमरी लेवल पे जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे प्री प्राइमरी के लेवल पर प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, और इस तरह की जो लेवल होते हैं, ठीक है। बच्चों के जो 18 साल तक जो बच्चा होता है, 9 to 12 हो गया, 6 to 8 हो गया, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो 5th, 3rd से 5th, और हम 1st 2nd देखते हैं, फिर हम 3 साल जो उसके आंगनवाड़ी में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो एक स्टेज है आपकी कि आपको कब कब क्या क्या पढ़ाना है, किससे पढ़ाना है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ में हम देखते हैं कि ये पढ़ाया गया है। तो टीचर एजुकेशन कहीं ना कहीं इन एरियाज़ को भी कैटर डाउन करती है कि कैसे हम बच्चों को, प्री प्राइमरी के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि प्याजे वाइगॉस्की की थ्योरीज जो है वो कहीं ना कहीं हमें बताती है कि किस एज के ग्रुप के बच्चों को कैसे पढ़ाना है, वो कैसे सीखते हैं, कैसे लर्न करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं क्या है, ये डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन नीड स्पेशलाइज्ड टीचर्स स्पेशल स्टूडेंट के लिए, ठीक है। जो हम देखते हैं ना, जो इंक्लूसिव स्कूल होता है या फिर स्पेशल चिल्ड्रन का जो स्कूल होता है, जिसमें स्पेशल एजुकेटर लगते हैं, जिसमें अगर मान लो कि अगर आपको बनना है स्पेशल एजुकेटर, ठीक है, तो उसके लिए आपको स्पेशल डिप्लोमा लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसके रिलेटेड आपकी जो जॉब्स हैं, रिक्रूटमेंट है, वो होती है, ठीक है, स्पेशल एजुकेटर के लिए। उसके लिए अलग फीस होती है, राइट। कहीं ना कहीं जो मतलब कि हमें कंपिटेंसी चाहिए टीचर के अंदर। ये नहीं है कि एक टीचर है, मैथ्स का टीचर है, वो एसएसटी भी पढ़ा रहा है, साइंस भी पढ़ा रहा है, तो एक सब्जेक्ट पढ़ाए और एक क्लास को पढ़ाए, बट परफेक्ट पढ़ाए, ठीक है। तो ये होता है। तो टीचिंग स्किल्स तभी डेवलप होगी जब हम स्पेशलाइज्ड करेंगे टीचर को, एक फील्ड का एक महाराजा बना देंगे, राइट। तो यही आता है कि भाई अलग से अलग स्टेज पे टीचर को कैसे परफॉर्म करना है। जैसे यहाँ कि हमने ट्रायंगुलर बात की कि 3 दायरे होते हैं, ये तो 4 ही हो गए। फिलॉसफी हो गया, ठीक है भाई, ये क्या हो रहा है, फिलॉसफी हो गया, ठीक है, व्हाट इज दिस। तो फिलॉसफी पढ़ानी है, ठीक है, और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, ये सब पढ़ाना है। इसके बाद हम बात करते हैं एंशिएंट इंडिया में जो भी फिलॉसफी
रही है, फिलोसफिकल थॉट्स रहे हैं, बच्चों को वो पढ़ाओ, अंडरस्टैंड करवाओ हमारी सोसाइटी कैसी थी, किस तरह से इमर्ज हुई, कहाँ से डिसिप्लिन्स आए। ठीक है, हम देखते हैं ना कि जो फिलोसफी है वो ऑल द मदर्स ऑफ ऑल साइंसेस। जो भी आज हम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी, सोशोलॉजी, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, सब टाइप के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, सोशल साइंसेज जो हम देख रहे हैं वो फिलोसफी से ही आए हैं। फिलोसफी ऑल मदर्स ऑफ ऑल द साइंसेस, राइट। जितनी भी साइंसेस आज के टाइम में हम पढ़ रहे हैं, न्यूरो साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम वेयर। सो फिलोसफी से ही तो आ रहा है। फिलोसफी सब्जेक्ट होता था, उसकी ही अंदर से निकली हुई हैं बहुत सारे डिसिप्लिन्स। तो फिलोसफी की बात बच्चों को पहुंचानी है। पहले टीचर को खुद को अपने दिमाग में पहुंचानी है, ठीक है। उसके थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। आपको नॉलेज के प्रति लव होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई पढ़ लिया तो बस पास होने के लिए और जॉब्स लेने के लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस डू लाइक दैट, कि जो भी पढ़ते हैं वो बस इतना ही पढ़ते हैं कि भाई हमें जॉब चाहिए, हमें सरकारी नौकरी चाहिए, बस इतना। बट जो हम बात कर रहे हैं फ़िलासफ़ी की, वो कहता है कि भाई अपना डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के बारे में पढ़ो, फ़िलासफ़ी के बारे में पढ़ो कि एंशिएंट इंडिया में फ़िलासफ़िकल थॉट्स किस तरह के रहते थे, कैसे विचार हुआ करते थे, राइट। और सोशोलॉजिकल बेसिस क्या है, ठीक है। डायनामिक सोसाइटी किस तरह से हमारी चेंज हुई, हमारी पहले सोसाइटी कैसी थी, बिल्कुल एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। आज के टाइम में हम देखते हैं कि सारा डिजिटल मार्केट हो गया। रिमोट एरियाज़ में भी हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर अब थोड़ा लिमिट हो गया उसमें, है ना। नेशनल मतलब कि किस तरह से साइकोलॉजिकल बेसिस टीचर को सिखाओ कि भाई साइकोलॉजिकली हम बच्चों को कैसे इनरिच कर सकते हो। देखो, अब टीचर को खुद की साइकोलॉजी के बारे में पता होगा कि भाई मेरा मन कैसे चलता है, मैं कैसे उठता हूँ, मेरे कैसे एक्शंस हैं, मेरे इमोशंस कब आते हैं, मैं कैसे लर्न करता हूँ। जब वो खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी वो पढ़ता है, तब वो इजीली बच्चों के ऊपर भी वो इम्प्लीमेंट कर पाएगा। अगर वो खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाएगा, आगे उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो टीचर को खुद को एवेलुएट करना होता है कि मैं कैसे सीखता हूँ, मेरे इंटरेस्ट एरियाज़ क्या हैं, मैं कैसे मेरी लर्निंग कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होती है, मैं कैसे ज़्यादा सीखता हूँ, मैं बच्चों को और क्या दे सकता हूँ, अपने से और क्या एडिशन दे सकता हूँ। इन्फॉर्मेशंस अगर मैं दे रहा हूँ तो वो किस तरह की हो, किस लेवल की हो, जो कि उसकी बेसिक नीड्स फुलफ़िल करे, है ना। तो इस पे बातचीत जब वो तभी कर पाएगा ना जब वो खुद के बारे में ऐसा सोच रहा होगा। वो खुद का उसका बेड़ा गर्क हो रखा है, तो वो कैसे बच्चों का सोच पाएगा। फिर भी तुम टीचर बनने जा रहे हो तो इनिशियली तो तुम्हें उसके बारे में सोचना है, ठीक है। तो ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। इसके बाद आता है एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन। तो भाई एस्पेक्ट क्या है कि कौन तुम्हें मतलब कि तुम क्या बनने जा रहे हो, हु यू आर, ठीक है। टीचर एजुकेटर बनने जा रहे हो, ठीक है। जो तुम्हारे पढ़ाने वाला टीचर है तुम्हें वो सिखा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। उसको देखो, माइक्रो टीचिंग जैसी चीज़ें, लेसन प्लानिंग जैसी चीज़ें, कैसे हमें क्लास के अंदर उद्दंड बालक को कैसे कैटर करना है। तो मतलब कि तुम स्टूडेंट टीचर बने हो, ठीक है। और कंटेंट तुम्हें क्या पढ़ाना है, क्या स्ट्रैटेजी तुम लेके चलोगे, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ेंगे जब तक हमें टीचर एजुकेशन मिलती रहेगी। देखो, अब ऐसा तो नहीं है टीचर एजुकेशन रुक गई, कमीशंस आते जा रहे हैं टाइम के साथ, चेंजेस देख रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में नेशनल NEP, ठीक है, वो बनी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई। तो कितना गैप हम देख पा रहे हैं। तो अब ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो कि बिल्कुल अलग मेथड्स लेके आई है, बिल्कुल अलग तरीके लेके आई है। अगर टीचर को पता ही नहीं होगा, ये एजुकेट नहीं होगा, वो लेट जो इन सर्विस जो टीचर ऑलरेडी बने हुए हैं उनको ये सब पता नहीं होगा, तो वो कैसे अपडेट कर पाएगा अपने आप को, राइट। तो अपडेशन के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, टीचर एजुकेशन की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं जो है स्ट्रैटेजीज़ क्या रहती हैं, समय के साथ अपडेट करना। एजुकेशन टेक्नोलॉजी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट की जा रही है स्कूल फील्ड में। तो कितनी करनी है, कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है, ये हमें टीचर एजुकेशन से मिलेगा ऑब्वियसली। हमारे एटीट्यूड्स, हमारे स्किल्स, ठीक है, हमारा जो नॉलेज है वो किस तरह का है,
स्टूडेंट टीचर प्रोवाइड्स अप टू डेट चैलेंजेस जो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो टीचर एजुकेशन जो है वो हमें बताता है कि कैसे हमें अप टू डेट रहना है, हमें कंडीशंस के साथ कैसे रेप्लिकेट करना है। तो मोर और मोर टीचर एजुकेशन क्या है? टीचर एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बहुत सारे तरीके, बहुत सारे नुस्खे, ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स सीखते हैं, प्रोसीजर सीखते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रोग्राम को एक तरीके का मैकेनिकली डिज़ाइन किया जाता है उन छात्रों के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं। ऐसे बच्चे जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है, एक सेट ऑफ थियोरी प्लस इंटर्नशिप बनाया गया है, ताकि एक टीचर को पूर्ण जानकारी मिले कि टीचर आखिर बनते कैसे हैं, ठीक है। कैसे उसको काम करना है क्लास के अंदर, कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना है, कैसे वो सीख रहा है हर दिन हर चीज़, नई नई चीज़ें सीख रहा है, अपने आप को ओपननेस में इन्वॉल्व कर रहा है। देखो कोई चीज़ जैसे कि सरकारी नौकरी है, ठीक है। सरकारी नौकरी में तुम क्या कर रहे हो? वही काम तुम रिपीटेटिवली रोज कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हें वो आ जाता है और उसी का तुम को पेमेंट मिल रहा है, राइट। बट टीचर में ऐसा नहीं होगा, तुम्हें हर दिन नए बच्चों से कैटर करना पड़ेगा, ठीक है। उनकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, उनके नीड्स के हिसाब से तुम्हें चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग बच्चों के अलग अलग नीड्स हैं, तुम्हें कैसे पढ़ाना है, ठीक है। तुम्हारा जो बेसिक्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे, बट तुम्हें अपने आप को हर दिन चेंज करना है, हर दिन आपके अंदर इम्प्रूवमेंट देखना चाहिए, ताकि आप जो भी पढ़ा रहे हैं बच्चे के सीधे मन में जाके वो तीर लगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि आप पढ़ा रहे हो, बच्चा बोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेक्चर आप दे रहे हो, ठीक है, बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है आपकी बात में, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मेथोडोलॉजी है, जो भी आप मेथड सीखे हुए हो, उसमें कुछ कमी है। तो वो उसको गो थ्रू करने के लिए आप कहाँ जाओगे? टीचर एजुकेशन के पास। टीचर एजुकेशन हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा रही हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी NEPs हैं, कमीशंस हैं, जो कि हमें ये बता रहे हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, कहाँ कहाँ हमें ज़्यादा मेजर फोकस करना है, हमारा करिकुलम में कैसा ध्यान होना चाहिए। आज की जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, NEP, ठीक है, 2020 जो बनी हुई है, उसमें हम उसको हम कितना समझ पाए हम, और कितना हम उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं अपनी क्लासरूम के अंदर। अभी 5 साल हो चुके हैं, 5 साल बचे हुए हैं, तो मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर जितना जल्दी इम्प्लीमेंट हो तो उसको समय तो लगेगा रिमोट एरियाज़ में आते आते, बट वी सी कि बहुत सारे एरियाज़ में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ में अपडेशंस देखते हैं कि टीचर को कितना मतलब कि हर दिन न्यू स्किल्स सीखनी है, हर दिन आपने ब्लैक बोर्ड कैसे यूज़ करना है, कितने एंगल पे करना है, किस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, लेसन प्लानिंग है, असेसमेंट कैसे करना है, लेसन प्लानिंग कैसे करनी है, फील्ड ट्रिप्स कैसे करनी है। मतलब कि हर दिन टीचर कुछ ना कुछ नया सीख रहा है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने पढ़ाया सब्जेक्ट वही सेम रिपीटेटिवली आप 20 दिनों बाद वही सेम पढ़ाओ। मतलब कि आपका कोर इन्फॉर्मेशन तो वही रहने वाली है, बट आप उसमें कुछ चेंजेस देखते हो। आपका कंटेंट, आपका फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, कितना आपने इसको आत्मसात किया अपनी ज़िंदगी में, कितना इसको आप लेके आए हैं, साइकोलॉजी को आप साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आपको कितने पता है, कैसे बच्चे सीखते हैं, कैसे बच्चों को अट्रैक्ट करना है, कैसे बच्चों की साइकोलॉजी के साथ खेलना है। तो खेलना है इन द सेंस कि कैसे हम उसको कैटर डाउन कर रहे हैं, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो नीड्स हैं, राइट। और एंशंट मॉडर्न फिलोसफिकल थॉट्स के बारे में, और इस तरह से हम पढ़ते हैं, जो कि टीचर एजुकेशन के बारे में डिस्कशन हमने किया। थैंक यू।